यही काम करना है। आपने सिलबट्टे का नमक कहा ना जी। तो आजकल तो मिक्सी भी आ रही है, उसमें पीस दो। नहीं, उसमें क्या है कि स्वाद का अंतर आ जाता है। जब शुरू में काम किया तो 20,000 रुपये से शुरू किया, वो भी मेरे पास नहीं थे। मैंने अपने घर से छोटे भाई से मैंने 20,000 रुपये मांगे। कर्ज 4 5 6 5 6 1 2 1 2 6 2 6 2 1 4 1 4 राज्य स्तरीय तीलू रौतली पुरस्कार भी मिल चुका है उनको। 10 कुंटल राजमा बिना पैसे दिए हुए भी लाए। अच्छा, हाँ, तो मतलब भरोसा है लोगों को। जरूरत नहीं कि आपको पैसे लेके जाना। हाँ बिल्कुल। अब ये कि मैं इतने लंबे समय से कर रहा हूँ तो लोगों को क्या अच्छा, भरोसा थोड़ा नरेश भाई ये बताइए कि जो ये 30 लोग आपके साथ काम करते हैं, ये एक महीने में कितना कमाते, एक साल में या एक महीने में कितना कमाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। हर समय की भांति इस समय भी हमारे स्टूडियो में मौजूद एक ऐसे यूथ एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में कमाल का काम किया है। कमाल का काम क्या, मैं सीधे आपसे उनको रूबरू करवाता हूँ। उन्होंने लगभग 3000 पहाड़ी किसानों को ऐसा जोड़ा जो छोटा छोटा उत्पादन करते हैं और उनके घर में उन्हीं के उत्पादन का उन्हें स्वरोजगार दिया है। ऐसे यूथ एंटरप्रेन्योर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नरेश नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा नरेश भाई, हम लगातार साथ रहते हैं और लगातार आपसे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आज का पॉडकास्ट मेरे लिए नहीं, उन युवाओं के लिए हो कि जो आपके जैसा काम करना चाहते हैं। तो ये शुरुआत यहीं से करेंगे, है ना? कैसे शुरुआत हुई है, थोड़ा ये बताएं आप। मैं 2002 से शुरू किया। 2002 से मैंने एक एनजीओ में जॉब शुरू की जी। तो 2002 से 2009 तक मैंने वहाँ पे काम सीखा जी। उसके बाद मेरे को लगा कि अब मुझे काम आता है तो क्यों ना मैं खुद का अपना स्वरोजगार शुरू करूं। हाँ। तो 2009 के बाद मैंने सीमा द्वार देहरादून में एक पहाड़ी उत्पादों की दुकान खोली। अच्छा। दुकान खोली। हाँ। उसके साथ साथ जो विभिन्न शहरों में हाँ। प्रदर्शनी के माध्यम से हमने हाँ। इसको बेचने का काम किया। अच्छा। और इसके साथ साथ जो देहरादून की विभिन्न दुकानों में हमने 70 से 80 आइटम पहाड़ी 1-1 किलो आधा किलो पैकेट बना करके उसको बेचने का काम किया। पहाड़ी उत्पाद मतलब क्या 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 है, थोड़ा नाम बता उसमें मंडवे का आटा हो गया, झंगोरा हो गया, लाल चावल हो गया, हाथ की बनी हुई बड़ियाँ 4-5 प्रकार की, और सिलबट्टे का पिसा हुआ नमक हैं? और जो आटा हो गया, सोयाबीन का आटा, मंडवे का आटा, अच्छा। और चौलाई का आटा, वो सारी चीजें, जखिया हो गया, मसाले हो गए, जो भी लोकल चीजें। अच्छा, वो सारी इतना होता है क्या पहाड़ में? पहाड़ में छोटे छोटे किसान रहते हैं, किसी के पास 50 किलो, किसी के पास 30 किलो, तो वो मैं कलेक्शन करके नौगांव में कलेक्शन सेंटर बना रखा है। तो उसके माध्यम से मैं कलेक्शन करके विभिन्न गाँव में, तो जो 3000 किसान हैं उन्हीं से मैं कलेक्शन करके फिर उसको पैकिंग, ग्रेडिंग करके, लेबलिंग करके फिर विभिन्न माध्यम से मैं बेचने का काम करता हूँ। तो ग्रेडिंग में घाटा नहीं होता? उसमें हमें अच्छे रेट मिल जाते हैं। अच्छे रेट में क्या है कि उसको अलग अलग प्रकार की भी राजमा के जैसे 10-12 प्रकार की राजमा है। अच्छा। तो उसमें गांव में क्या है कि मिक्स हो जाता है, लाल दाना, सफ़ेद दाना, तो उसको सफ़ेद वाला हम अलग करते हैं, लाल वाला अलग, बारीक अलग, तो ग्रेडिंग में अच्छे रेट मिल जाते हैं इस वजह से। अच्छा, तो उसको कैसे मतलब ABC ऐसे हाँ, करके बिल्कुल। खराब फेंक देते? नहीं, फेंकते नहीं है उसको हम। जो बड़े दाने का है उसका ज़्यादा रेट मिलता है, फिर छोटा साइज उसका कम रेट मिलता है, और जो बचता है उसको मिक्स कर देते हैं। तो घर के लोग कहते नहीं कि जब तुमने दाल और चावल ही बेचने से तो घर रह जाओ, देहरादून में क्या है? नहीं, पहले शुरू में तो लोगों ने बोला कि आप क्या काम करते हो, अरे ये कोई काम हुआ। अच्छा, फिर ऐसा? हाँ, ऐसा लोगों ने बोला और काफ़ी कुछ सुनने को मिला। फिर मैं लगातार कंटिन्यू, मुझे लगा कि नहीं, इसमें डिमांड मेरे पास लगातार आ रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये काम मेरे को लगातार करना ही है। मेरा टारगेट ये है कि जब तक यही काम करना है। आपने सिलबट्टे का नमक कहा ना जी। तो आजकल तो मिक्सी भी आ रही है, उसमें पीस दो। नहीं, उसमें क्या है कि स्वाद का अंतर आ जाता है।
तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, लहसुन फ्लेवर, भांग फ्लेवर और भंगजीरा फ्लेवर, हरी मिर्च का। नहीं, मिक्सी में अगर ये सब मिला दे नहीं, स्वाद का स्वाद एकदम बदल जाता है। हाँ, स्वाद का फर्क पड़ जाता है। तो नमक कैसे पैकेट बनाते फिर? पैकेट हम कांच की बोतलें में बनाते हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम कांच की बोतल में, उसमें अच्छा रहता है, बिक जाता है। हाँ बिक जाता है। तो ये अब 3000 किसानों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह का, जिस घाटी में आप काम कर रहे हैं वहाँ फलों का भी बड़ा जोर शोर है, तो ये इस तरह उनके बगीचे नहीं है क्या उन लोगों के? उनके हमारे जो नौगांव क्षेत्र है यमुना घाटी, उसमें लगभग सभी के सेब के बगीचे हैं, अखरोट होते हैं, पूलम होता है, खुमानी होता है। हाँ। तो जो ए ग्रेड का फ्रूट होता है वो तो मंडी में बेच देते हैं, और बाद बाकी जो खराब वाला है तो उसका हम लोग चटनी बनाते हैं। उसको भी खरीदते हैं? हाँ, उसको भी खरीदते हैं। मतलब दाल चावल, हाँ, दाल चावल चटनी, अलावा हाँ, उसको भी हम लोग कर रहे हैं, प्रोसेस करके। अच्छा। उसको चटनी के माध्यम से, और जो लोकल में गुरियाल होता है या आंवला होता है, तो उसका हम घरेलू रेसिपी है उसके हिसाब से हम लोग उसका अचार बनाते हैं। अच्छा, आपने पहले कहा कि आप एक संस्था में काम करते थे और वहाँ से, मतलब वहाँ से छोड़ने के बाद तो आदमी दूसरे संस्था में चला जाता है, तो कैसे लगा कि उस समय दिक्कत नहीं आई कि मैं अब यही काम शुरू करूँगा, और कहाँ से, मतलब किस तरह से हुआ कि अब यही करूँगा? दिक्कत तो नहीं आई। मैंने जो हमारे रवाई घाटी के किसान थे, तो जो उस क्षेत्र में एक संस्था जो काम कर रही थी, तो उन्होंने एक ग्रुप बना रखा था, फेडरेशन। अच्छा। तो जब तक प्रोजेक्ट था तब तक तो वो चला। उसके बाद तो प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो उन्होंने वहाँ से खत्म कर दिया। हाँ। तो जो जिनसे लोग सामान वहाँ पे बेचते थे, तो मेरे को फोन आने लग गए कि भाई हमारा सामान अब कैसे बिकेगा, क्या होगा। अच्छा। तो वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली कि भाई मुझे ही करना है। हाँ, कि मुझे काम आता है, तो जिस एनजीओ ने ये काम छोड़ा है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं, बस। तो वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने वैसे जो किसान जुड़े हुए थे उनको आगे बढ़ाए, और आज भी वो फिर लगातार बढ़ते ही रहे किसान। अच्छा, तो पहले कितने किसान? आज तो 3000 पहले तो मुश्किल से 20 किसान, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए, तो इस टाइप से संख्या बढ़ती गई, और धीरे धीरे जो मार्केट में दुकानदार है औने पौने दामों पे खरीदते थे किसानों से, तो मैं गांव में ही अच्छे रेट पे, जो मार्केट है उससे ज़्यादा रेट पे गांव में ही खरीदने का काम किया। तो जिससे क्या है कि किसानों के बीच एक विश्वास बढ़ा हुआ है। विश्वास बढ़ाओ तो मेरे को फ़ोन के माध्यम से बोलते हैं कि भाई आप कब आ रहे हो, हमारा सामान तैयार है, आप जल्दी आओ। ऐसा है? हाँ जी। अच्छा। मतलब जैसे तुमने बताया कि राजमा की कितनी वैरायटी है आपके पास? दालों की या राजमा की? राजमा की 10-12 प्रकार की वैरायटी। राजमा की। और फिर तो सबसे जो टॉप की राजमा है, हरसिल की राजमा बिकती है, फिर चक्रोता की मिक्स राजमा, मोरी की राजमा, और छिम्मी बोलते हैं, फ्रांस बोलते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग बीज है। एक एकदम काली राजमा होती है। अच्छा। हाँ, और एक बारीक लाल, उसका स्वाद भी बहुत बेहतरीन होता है, वो मोरी साइड में होते हैं। हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसी घटना की जब आपने शुरुआत की है, तो सबसे पहले कितने रुपए से शुरुआत हुई और आज आपका टर्नओवर कितना है? क्योंकि जो लोग नए लोग जुड़ना चाहते हैं ना, जी। वो चाहते हैं कि उनको भी उनको एक उत्साह बढ़े उनका कि हाँ यार। मैंने जब शुरू में काम किया तो 20,000 रुपये से शुरू किया, वो भी मेरे पास नहीं थे। मैंने अपने घर से छोटे भाई से मैंने 20,000 रुपये मांगे कर्ज। हाँ, फिर उससे काम स्टार्ट किया। वापस दे दिए पैसे? हाँ, पैसे वापस दे दिए। और पैसे नहीं दे वापस? आज की डेट में 30 लाख से ऊपर का टर्नओवर मेरा है अभी। एक साल। तो दालें आप पास हमेशा मिलती हैं हर साल जब कोई चाहिए? हाँ, दालें बरसात में खराब हो जाती, तो बरसात में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें घुन लग जाते हैं। तो अगर जो भी नया स्वरोजगार शुरू करना चाहता दालों का, तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि बरसात में वो खराब हो जाती दालें। दुकान में तो सालों से रहती, पर वो केमिकल डालते हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक
करके बेचते हैं, तो हम अच्छा। केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ दुकान में जो सालों में बिकती रहती है, कभी खराब नहीं, हम लोग वो दवाई नहीं डालते केमिकल। वो दवाई से रुकती मतलब। हाँ, दवाई से रुकती, या कोल्ड स्टोर हो आपके पास। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बात करके आपने कहा कि इस तरह से 20,000 से शुरू किया है और आज 30 लाख रुपए का टर्नओवर है। जी जी। तो आप, हमारे जो दर्शक हैं वो आप सुनना चाहते हैं और क्या पता वो आपसे सामान मंगाना चाहे, तो एक बार आप अपना नंबर बोल दीजिए। हाँ, कि जिस नंबर पे वो फोन करें। बिल्कुल। जो आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं सामान के बारे में, होलसेल का भी मैं सप्लाई करता हूँ और रिटेल का। पहाड़ी उत्पाद। हाँ, पहाड़ी उत्पाद से। बिल्कुल। तो मेरा नंबर है 9456126214। ये मेरा नंबर है। और मेरा जो घर है नौगांव बड़कोट देउलसरी। 9456126214। इस नंबर पे लोग फोन करेंगे और आपके पास जो भी उत्पाद होगा आप बता देंगे कि है कि नहीं है, वो मंगा सकते हैं। अच्छा, एक इस पूरे प्रोसेस में जब आपने 2002 हाँ बिल्कुल में शुरू किया जी है, जी और आज 2024 हो गया, जी जी। कोई ऐसी घटना याद है आपको कि जो आपको बार बार जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं उस समय आपको उस घटना की याद आती है? हाँ, कोई कहानी या हाँ, कोई ऐसी बिल्कुल, किस्सा बिल्कुल। उसको आप सुना सकते हैं? एक बार क्या हुआ कि मेरे को एक दिल्ली किसी कंपनी से मेरे को एक ऑर्डर मिला। अच्छा। 1 कुंटल लाल मिर्च का ऑर्डर मिला। 1 कुंटल? 1 कुंटल, हाँ, 100 किलो। 100 किलो। अच्छा। तो मैंने गांव से कलेक्शन करके दिया वहाँ पे। तो उसके बाद उनको पसंद आई, उन्होंने लैब में टेस्ट किया तो एकदम ऑर्गेनिक निकली। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को 10 कुंटल 1 टन का ऑर्डर दिया। अच्छा। तो उधर यमुना घाटी में मिर्च होती है? यमुना घाटी में होती है, लाल मिर्च लगाते हैं हम लोग और अच्छा। होती है लाल मिर्च। अच्छा। तो फिर मैंने 10 कुंटल बहुत होती है मिर्च का। हाँ, इकट्ठा करना। हाँ, इकट्ठा करना। बिल्कुल। तो मेरे को थोड़ा सा लालच आ गया। तो मुझे लगा कि अब गांव में कौन थोड़ा सा करे, जल्दी भेजना। हाँ, जल्दी तो मैंने क्या किया कि इधर उधर से कलेक्ट किया और 10 कुंटल उनको इधर ऊपर से नहीं, इधर ही। हाँ, इधर ही से ज्यादा लालच में आ गया मैं। हाँ। और मैंने वो इधर उधर से खरीद करके भेजा। तो वहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग की तो उसमें केमिकल निकला। हाँ, केमिकल निकला। तो उन्होंने सारा जो 10 कुंटल था सारा वापस किया और मेरे को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो उससे मैंने सबक सीखा कि भाई जो भी करूँगा मैं अपने ही क्षेत्र में जो सामने होगा किसानों से मैं लेता हूँ, मैं दुकानदार से उसके बाद मैं सामान लेता ही। फिर सीख मिल गई। सीख मिल गया। ये बढ़िया हंसने वाली बात। अच्छा, मैंने सुना कि नमक सिर्फ आपकी पत्नी पीसती है और आप उसको बेचते हैं, नाम आप कमाते हैं। हाँ, जितना मैं काम करता हूँ उतना ही सहयोग मेरी वाइफ का है। 2009 में मेरी शादी हुई थी, तब से वो पर्दे के पीछे से मेरे साथ सपोर्ट कर रही, पैकिंग को लेके या बढ़िया बनाना या मसाले पीसना या नमक तैयार करना है। तो इसी काम के लिए 2022 में उत्तराखंड राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार भी मिल चुका है उनको। अच्छा। और विभिन्न मेलों में आप दोनों लोग हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये बताओ कि जो ये नमक है ना, ये नमक किस तरह का, मतलब आप कैसे, वो पिसा हुआ नमक या मोटा नमक पीसते हैं उसके साथ? इसमें हम लोग मोटा वाला पीसते हैं। अच्छा। और उसमें क्या क्या उसमें जीरा हम लोग भूनते हैं। तो वो अलग हो गया, वो जीरा फ्लेवर अलग। जीरा फ्लेवर हो गया, भांग फ्लेवर हो गया, लहसुन फ्लेवर हो गया, हरी मिर्च का फ्लेवर हो गया। तो अभी हम लोग 5 से 10 प्रकार के नमक हम लोग तैयार करते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब आप भविष्य क्या योजना है कि आप पिछले ये लगा लो आप 22 साल से इस काम को कर रहे हैं, 22-23 साल से, एक लंबा सफर होता है। क्या योजना है भविष्य की कि आप पहाड़ी उत्पादों का जो मार्केट आप बना रहे हैं, क्या योजना है? योजना जो हम लोग कर रहे हैं, मेले दुकानों में हम लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा योजना है कि ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 400 आइटम हमने अभी डिसाइड किए कि 400 आइटम लगभग ऑनलाइन निकलने वाले हैं। अच्छा। तो उसकी अभी तैयारी चल रही। कोई पहाड़ी उत्पाद? पहाड़ी उत्पाद
उसमें शहद भी इसमें ऐसा नहीं कि आएगा। 10 क्विंटल मिर्च नहीं, उसमें हम लोग कम मात्रा में करेंगे, पर क्वालिटी मेंटेन रखेंगे। क्वालिटी में कोई ये नहीं होगा। अच्छा। तो और बाद बाकी नौगांव में हम लोग एक वेयर हाउस स्थापित करना चाहते हैं। अच्छा। तो उस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं टोटल? जो जैसे 3000 फैमिली, तो आपको कुछ ऐसे आइडिया है कि आपके साथ इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ऐसा कुछ है? मेरे साथ तो 3000 परिवारों को तो पैसा मिलता है, लेकिन इसको साथ अकेले तो आप कर नहीं सकते जी। ना। तो कितने लोगों को जिसको फुल टाइम रोजगार मिला हुआ है? इसमें 25 से 30 नवयुवक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार बने हुए हैं मेरे साथ विभिन्न मेलों में या जहाँ भी मेरे को जरूरत होती तो परफेक्ट हो रखे हो। उनका रोजगार भी? हाँ, उनका रोजगार भी है। तो लगभग 30 लोग हैं 30 लोग हैं रोजगार आप जी। कमा रहे हैं। अच्छा, तो मेले कैसे, मतलब आप बार बार करें मेलों में, मतलब किस तरह का मेला है? मेले जैसे थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे तो दर्शकों को समझ में बात जैसे आएगी। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है। हाँ। वो हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलता है मेला। अच्छा। तो हर साल होता है। तो मैं 2009 से और 2019 तक कंटिन्यू में गया। अच्छा। बीच में 2-3 सालों कोरोना के वजह से नहीं जा पाया। तो इस हर बार साल आएंगे? वहाँ पे, हाँ, इस बार भी जाऊंगा मैं। अच्छा। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। उसके अलावा हम लोग बेंगलोर, बम्बई, हैदराबाद, शिमला, जयपुर, विभिन्न पूरे देश भर में, इलाहाबाद, जहाँ जहाँ मेले लगते हैं। तो उत्तराखंड? हाँ, उत्तराखंड में तो पूरा ही है। अच्छा। उत्तराखंड के बाहर भी हम लोग जाते हैं। तो इन मेलों में लगाने से कभी कोई घाटा हुआ? हाँ, मेलों में कई बार तो अच्छा फायदा होता है अच्छा। और कई बार नुकसान भी होता है। उतना बिक नहीं पाता है जितना खर्चा होता है। तो कोई जरूरी है कि मेले में जाना है अगर नुकसान होता है? मेल अब पहले आइडिया नहीं लग पाता कि भाई मेलों में कभी अच्छी हो जाती और कभी नहीं हो पाता है। तो मेलों का पहले आइडिया नहीं आ पाता कि कैसे हो। अच्छा, पूरे देश भर में लगाते हैं, तो क्या पहाड़ी उत्पादों पे क्या है लोगों का रुझान? जो ग्राहक होते हैं उनका रुझान कैसे है? जितना मेरे पास सामान होता है उसकी तो बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं उतनी सप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो डिमांड तो लगातार बनी हुई है। इसके अलावा अभी लॉकडाउन के बाद देहरादून में ही कम से कम 100 से ज्यादा पहाड़ी उत्पादों की दुकानें खुल चुकी है। देहरादून में? हाँ, देहरादून में, जो जिनको मैं सामान सप्लाई करता हूँ। अच्छा, आपसे? मतलब हाँ, मेरे से ही खरीदते हैं। अच्छा। और जितने मेलों में स्टॉल लगाते हैं वो मेरे से ही सामान ले जाते हैं। कुछ स्टॉल वाले भी? बिल्कुल, स्टॉल वाले। ये बड़ी बात है। हाँ, कोई ये सफलता की कहानी सुना दीजिए, जैसे आपको एक सीख मिली कि लालच में आकर के जो है 10 क्विंटल मिर्च जो है हनुमान चौक से खरीदी, मतलब जहाँ से खरीदोगे आपने, ऐसी कोई सफलता की 22 सालों में कुछ ऐसा अचीवमेंट हुआ जिसमें आपको लगा कि हाँ मैंने काम किया है? हाँ, ये सफलता ये है मेरी कि अगर आज की डेट में जैसे किसान फसल तैयार है और मेरे पास, क्योंकि जो फसलें होती राजमा हो गए या तो और चीजें पहाड़ी दालें, तो इनका रेट क्या है कि ज्यादा रहता है। तो अगर कभी मेरे पास पैसे कम पड़े या उतने नहीं होते हैं, क्योंकि किसानों के लिए तो एकदम कैश चाहिए, तो उनको भरोसा है कि आज नहीं तो कल नरेश नोटियाल दे देगा, तो उनको वो उधार भी अब मिल जाता है। सीधा बोल जाता है कि आप ले जाओ, आप कभी दे देना। इसमें आप तो हाँ, वो साख बनी हुई है। अच्छा। एक बार मैं 10 कुंटल राजमा बिना पैसे दिए हुए भी लाया। अच्छा। हाँ, तो मतलब भरोसा है लोगों को, मतलब जरूरत नहीं कि आपको पैसे लेके जाना। हाँ बिल्कुल। अब ये कि मैं इतने लंबे समय से कर रहा हूँ तो लोगों को अच्छा, थोड़ा नरेश भाई ये बताइए कि जो ये 30 लोग आपके साथ काम करते हैं, ये एक महीने में कितना कमाते, एक साल में या एक महीने में कितना कमाते होंगे? एक साल में 30 लोगों की संख्या कम नहीं है। एक साल में 10 से 15,000 रुपए के बीच में कमाते हैं। एक साल में? एक महीने नहीं, एक महीने में। पर हाँ, पर ये 6 महीने का होता है साल भर में। पूरा साल भर का नहीं रहता है। हाँ, कुछ और भी करते हैं, तो पार्ट टाइम मेरे साथ करते हैं और उसके साथ ही पढ़ाई भी कर रहे हैं। अरे वाह। अच्छा, जो आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे अगर इस काम में आए हैं लोग? तो मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग स्वरोजगार करो, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा, जो भी आप काम करोगे
उसका सर्वे एक बार जरूर, उसकी पूरी जानकारी जुटानी जरूरी, तभी आप सफल होंगे। सीधा डायरेक्ट। हाँ, जानकारी उस क्षेत्र की, भाई आप डेयरी क्षेत्र में जाना चाहते हो या पर उस चीज की जानकारी पूरी रहेगी तो ज्यादा जल्दी आप सफल होंगे। अच्छा नरेश भाई, थोड़ा सा एक और जानकारी हमारे दर्शक चाह रहे हैं कि इस काम में भविष्य है या इस काम को नहीं करना चाहिए? इस काम में बहुत बड़ा भविष्य है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल ऑनलाइन साइट पे इतने, जो उत्तराखंड का है ही नहीं, वो पहाड़ी उत्पाद ज्यादा बेच रहा है। इस ऑनलाइन का भविष्य है, पहाड़ी जो उत्पाद है आप जैसे प्योर बेच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो है, डिमांड बहुत ज्यादा है पहाड़ी उत्पादों की, पर उसके लिए आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। एक बार खरीदो दोबारा नहीं। हाँ, फिर अगर आप गड़बड़ करोगे फिर कस्टमर नहीं ले पाएगा। नरेश भाई बताओ, इसके अलावा कुछ आप और क्या कर रहे हैं युवाओं के बीच में? इसके अलावा मेरा नौगांव में एक मैंने सेंटर खोला था, 2020 से 2022 तक चला। अच्छा। तो उसमें कौशल विकास के अंतर्गत मेरा सेंटर था नौगांव में। हाँ। तो वहाँ पे मैंने 42 गांव के, जो आसपास के 42 गांव है, हाँ। 42 गांव के 240 युवाओं को मैंने वहाँ पे होटल मैनेजमेंट की निःशुल्क ट्रेनिंग दी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की 60 महिलाएं। अच्छा। और बाद बाकी जो जिन्होंने स्कूल छोड़ रखा था उनको वहाँ पे सिखाया। और आज की डेट में 150 से ज्यादा लड़के विभिन्न अपना कुछ होटलों में जॉब कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने यात्रा रूट, यमुनोत्री यात्रा रूट पे अपना ढाबा खोला हो खाने का, मतलब वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के? ट्रेनिंग लेकर के। क्या बात तो है। 240 बच्चों को निःशुल्क मैंने ट्रेनिंग दी है होटल मैनेजमेंट की। अच्छा, तो पहाड़ी उत्पाद आप बेचते हैं, तो पहाड़ी पकवान नहीं सिखाया उनको बनाना? पहाड़ी पकवान भी सिखाया है। अच्छा। जो ट्रेनिंग के दौरान सबको मैंने वहाँ पे, मेरी वाइफ पूरा जो पहाड़ी पकवान है आता है, मेरी वाइफ ने उनको ट्रेनिंग दी है। अच्छा। तो साथ साथ हमने वो उसमें ऐड किया है कि भाई सीढ़े, टिंडके, असके, कंडाली की सब्जी और गहत का फाना, और उड़द की दाल का चाय उड़द की दाल पीस करके चाय सा, तो बहुत सारी डिश हमने सिखा रखी बच्चों को। और उसके अलावा हम विभिन्न स्टॉल के माध्यम से हम लोग खाने पीने का भी करते हैं। तुम्हारा उत्पाद नहीं, पकवान, पकवान का भी आप बिल्कुल तैयार करते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ हम लोग विभिन्न स्तर पे जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं। अच्छा। जिसमें हम मतदान जन जागरूकता, स्वास्थ्य पे जन जागरूकता, जैसे भी आजकल स्वच्छता का पखवाड़ा चल रहा है, तो उसमें भी हम पिछले कई सालों से नगर पंचायत के सहयोग से हम लोग स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। बिल्कुल, नरेश नौटियाल यूथ इंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने युवा उद्यम को आगे बढ़ाया, पहाड़ी उत्पादों को एक बाजार दिया है। और उनका कहना यह है कि आपको गुणवत्ता पे कोई समझौता नहीं करना है। आपके उत्पाद में यदि गुणवत्ता है तो आपकी लाइफ टाइम आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, और अन्य लोग भी आपके साथ स्वरोजगार कमा सकते हैं। बस आज की कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के किसी ऐसी खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।